अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉक्सिक मैनेजमेंट वर्सेस ग्रेट लीडरशिप, यानी जहरीला इंतज़ामी रवैया और अजीम क़यादत का फ़र्क। हर इदारा, कंपनी या तंजीम अपनी कामयाबी के लिए सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी, सरमाया या बेहतरीन मसनूआत पर इन्हिसार नहीं करती, बल्कि उसकी असल ताकत उसकी क़यादत और इंतज़ामी अंदाज में पोशीदा होती है। एक अच्छा लीडर इदारे को तरक्की की राह पर गामज़न करता है, जबकि एक जहरीला मैनेजर न सिर्फ मुलाजमीन की सलाहियतों को मुतासर करता है बल्कि पूरे इदारे के माहौल को भी नुकसान पहुंचाता है। टॉक्सिक मैनेजमेंट क्या है? ऐसे इंतज़ामी रवैये को कहा जाता है जिसमें मैनेजर या सुपरवाइज़र अपने टॉक्सिक मैनेजमेंट अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करे, मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करे, खौफ की फ़ज़ा कायम करे या ज़ाती मफाद को इदारे और टीम के मफाद पर तरजीह दे। ऐसे मैनेजर्स बज़ाहिर नताइज तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन तवील मुद्दत में उनकी टीम कमज़ोर, गैर मुतमईन और गैर पैदावारी बन जाती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक मुलाजिम से रिपोर्ट तैयार करते वक्त एक मामूली गलती हो जाती है। पूरी टीम के सामने उस मुलाजिम को डांटता है, उसकी तज़हीक करता है और कहता है तुमसे कोई काम सही नहीं होता। इस रवैये के नतीजे में मुलाजमीन का एतमाद मजरूह होता है और आइंदा नई जिम्मेदारियां लेने से घबराता है। एक बेहतरीन लीडर उसी सूरत हाल में मुलाजिम को अलहदगी में बुलाता है और कहता है कि यह गलती हो गई, आइए देखते हैं कि उसे मुस्तक़बिल में कैसे रोका जा सकता है। पूरी गलती गलती भी दुरुस्त भी हो जाती है और मुलाजिम की इज़्ज़त नफ्स भी महफूज रहती है। टॉक्सिक मैनेजमेंट की नुमायाँ क्या अलामात हैं? नंबर 1, खौफ के ज़रिए काम लेना। जहरीले मैनेजर्स अक्सर धमकी, दबाव और खौफ का इस्तेमाल करते हैं। उनका ख्याल होता है कि लोग सिर्फ खौफ से काम करते हैं, मगर हकीकत ये है कि खौफ वक्ती नताइज तो दे सकता है लेकिन तख्लीकी सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मैनेजर रोज़ ये कहे अगर हदफ पूरा ना हुआ तो सबकी कारकर्दगी रिपोर्ट ख़राब कर दूंगा, तो मुलाजमीन सिर्फ सज़ा से बचने के लिए काम करेंगे, दिल से नहीं। नंबर 2 है माइक्रो मैनेजमेंट। हर छोटी बड़ी चीज़ में गैर ज़रूरी मदाखलत करना। वो अपनी टीम पर एतमाद नहीं करते और काम को मुसलसल चेक करते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम को ईमेल भेजने से पहले भी मैनेजर्स की मंजूरी लेना पड़े, उससे काम की रफ्तार कम होती है और मुलाजमीन ख़ुद फ़ैसले करने की सलाहियत खो देते हैं। नंबर 3 है तारीफ़ ना करना। जहरीले मैनेजर्स गलतियों को तो फ़ौरन पकड़ लेते हैं लेकिन कामयाबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक मुलाजिम मुसलसल 3 माह बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है, मैनेजर्स खामोश रहता है लेकिन एक दिन मामूली गलती पर सख्त तनकीद करता है। इससे मुलाजिम को महसूस होता है कि उसकी मेहनत की कोई कदर नहीं। नंबर 4 है पसंद और नापसंद की बुनियाद पर फ़ैसले। बाज़ मैनेजर्स काबिलियत के बजाय ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर मौक़े फ़राहम करते हैं। ये रवैया टीम में नाइंसाफ़ी और बददिली पैदा करती है। ग्रेट लीडरशिप क्या है? अजीम लीडर किसे कहते हैं? सिर्फ अख्तियारात इस्तेमाल करने का नाम नहीं, बल्कि लोगों को बाअख्तियार बनाने की, उनकी तरक्की में मदद देने और मुश्तरका कामयाबी पैदा करने का नाम है। अजीम लीडर अपने ओहदे से नहीं बल्कि अपने किरदार से पहचाने जाते हैं। ग्रेट लीडर्स की क्या खुसूसियात हैं? नंबर 1, एतमाद पैदा करना। बेहतरीन लीडर अपनी टीम पर एतमाद करते हैं। वो जानते हैं कि लोग ज़िम्मेदारी मिलने पर बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट टीम को मुकम्मल अख्तियार दिया जाता है कि वो अपने तरीक़े से मंसूबा मुकम्मल करें। नतीजा ये निकलता है कि टीम ज़्यादा ज़िम्मेदारी और जोश के साथ काम करती है। नंबर 2, सुनने की सलाहियत। अजीम लीडर सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सुनते भी हैं। वो हर सतह के मुलाजिम की राय को अहमियत देते हैं। मिसाल के तौर पर एक जूनियर मुलाजिम नई तजवीज़ देता है, लीडर उस तजवीज़ को सुनकर उस पर गौर करता है। मुमकिन है यही ख्याल इदारे के लिए बड़ी कामयाबी का सबब बन जाए। नंबर 3 है दूसरों की तरक्की में दिलचस्पी। बेहतरीन लीडर सिर्फ नताइज नहीं बल्कि अपनी टीम के अफराद की पेशावराना तरक्की भी चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक मैनेजर अपने मुलाजिम को तरबियती ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजता है ताकि वो नई महारतें सीख सके।
یہ رویہ نہ صرف ملازم بلکہ پورے ادارے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے مثال بن کر قیادت کرنا۔ عظیم لیڈر وہی جو کام خود کرتے ہیں جس کی توقع دوسروں سے رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی ہنگامی صورتحال میں اضافی وقت درکار ہو تو بہترین لیڈر خود بھی ٹیم کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ اس سے ٹیم میں اعتماد اور احترام پیدا ہوتا ہے۔ ٹاکسک مینجمنٹ اور گریٹ لیڈرشپ، عظیم لیڈر کے اندر فرق کیا ہے اس کا تقابلی جائزہ۔ ٹاکسک مینیجر خوف پیدا کرتا ہے، غلطیوں پر توجہ دیتا ہے، الزام تراشی کرتا ہے، اعتماد نہیں کرتا، اپنی کامیابیوں کو ترجیح دیتا ہے، لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن گریٹ لیڈر کیا کرتے ہیں؟ وہ اعتماد پیدا کرتے ہیں، سیکھنے کے مواقع دیتے ہیں، مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں، ٹیم پر بھروسہ کرتے ہیں، اجتماعی کامیابی کو اہمیت دیتے ہیں اور لوگوں کو ترقی دیتے ہیں۔ حقیقی زندگی کی مثال یہ ہے کہ دو کمپنیوں کو تصور کریں۔ پہلی کمپنی میں مینیجر ہر وقت تنقید کرتا ہے، ملازمین کی رائے کو نظر انداز کرتا ہے اور نتائج مانگتا ہے۔ چند سال بعد ملازمین نوکری چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، حوصلہ کم ہو جاتا ہے اور ادارے کی کارکردگی گرنے لگتی ہے۔ دوسری کمپنی میں لیڈر ٹیم کی رہنمائی کرتا ہے، کامیابی پر تعریف کرتا ہے اور ناکامی پر سیکھنے کا مواقع فراہم کرتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملازمین وفادار رہتے ہیں، جدت پیدا ہوتی ہے اور ادارہ مسلسل ترقی کرتا ہے۔ اختتامی ہمارا نوٹ ہے، جو پیغام ہے کہ دنیا کے بہترین ادارے بہترین لوگوں کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں اور بہترین لوگ بہترین قیادت کے تحت پروان چڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، مینیجرز لوگوں سے کام لیتا ہے جبکہ لیڈر لوگوں کو کامیاب بناتا ہے۔ مینیجر اختیار سے چلتا ہے جبکہ لیڈر کردار سے۔ مینیجر خوف پیدا کرتا ہے جبکہ لیڈر اعتماد پیدا کرتا ہے۔ مورل کی نوٹ ہے کہ عظیم قیادت کا اصل مقصد صرف نتائج حاصل کرنا نہیں بلکہ ایسے انسان تیار کرنا ہے جو خود بھی قائد بن سکیں۔ ویورز، احترام، اعتماد، انصاف اور خدمت پر مبنی قیادت ہمیشہ دیر پا کامیابی لاتی ہے، جبکہ خوف، غرور، ناانصافی پر مبنی انتظام بالآخر ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ اللہ حافظ۔ اپنے کامنٹ پلیز ضرور دیا کریں۔ تھینک یو۔